पुरतशद्दुद हुजूम ने गवादर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला किया है। जबकि ISPR के मुताबिक गवादर में शरपसंदों के हमले में सिपाही शहीद और एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज बलूचिस्तान में जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं और उससे पहले बड़े अफसोसनाक वाक़यात बलूचिस्तान में, इसमें एक महारंग बलोच हैं जो इमर्ज की हैं और वो रियासत के ख़िलाफ़ इस वक्त जिसे कहते हैं ना मेन आवाज़ बनी हुई हैं, पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज कर रही हैं। ये जो मारामारी है, ये जो गुंडागर्दी है, वो गवादर की सिचुएशन को डिजास्टर्स करार दे रही हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात कर रही हैं। एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में इमर्ज हो रहा है, वो ये है कि जो बलोच ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट उठ रही हैं। तो कुर्रम ज़िले में जो इतने बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से क्यों गायब है? जो मकामी वहाँ पर लोग हैं उनका यही कहना है, यानी शाहिदीन है, कि ऐसा लग रहा है कि ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है। मसलन इसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े जो हथियार हैं, बंदूकें हैं। इस वक्त गवादर ट्रेंड कर रही है। वहां पर जो बलूचिस्तान यकजहती जो कमेटी है, उन्होंने एक मैसिव प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिए हुए हैं, हजारों लोग वहां पर जमा हैं। मतलब हर तरफ मेरे साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे पहले हमने कश्मीर में देखा। दोस्तों, बलूचिस्तान में एक रैली हो रही थी जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवान डिप्लॉयड थे जो कि रैली को सुरक्षा दे रहे थे। और वहां पर जैसे आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, वहाँ के लोगों को उठा लेती है, वहाँ के लोग गायब हो जाते हैं, उनकी लाशें तक नहीं मिलती, इतनी बर्बरता है पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पर। तो बलोचों में पाकिस्तान आर्मी को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बलोच नेता इसी बारे में रैली कर रहे थे। तो वहाँ पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि बलोच औरतों ने पाकिस्तान के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इतना पीटा कि उनकी हालत ख़राब हो गई। इतनी भीड़ थी वहाँ पर, और सब ने, ज़्यादातर औरतों ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को पकड़कर जो कुटाई की, उनकी हालत ख़राब हो गई। भागते हुए नहीं बन रहे थे वो, उनको समझ नहीं आ रहा था किया क्या जाए। चलिए देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है। अब बशानी साहब, बात करनी है आज आपसे कि पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट है वो पहले ये ज़्यादातर प्रोटेस्ट पेरिफेरी में भी होते रहे हैं, सेंटर में भी होते रहे हैं। एक प्रोटेस्ट हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की ख़वातीन हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हुकूमत कह रही है कि हम आपको एक डेजिग्नेटेड जगह देते हैं, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें। वो कह रही हैं कि नहीं, हमें अपनी मर्ज़ी से प्रोटेस्ट करना है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खींचातानी हो रही है। इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं जमात इस्लामी जिन्हें प्रोटेस्ट निकाला हुआ है बिजली की महंगाई के खिलाफ। पारा चनार में तकरीबन 45 लोग मारे गए हैं शिया सुन्नी फसादात में। मतलब हर तरफ मेरे साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे पहले हमने कश्मीर में देखा था, उससे पहले थोड़ा चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान में, तो बहुत सारी जो फॉल्ट लाइंस हैं कि लोग, यंग लोग, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो निकल रहे हैं पेरिफेरल एरियाज में, अभी सेंटर से नहीं निकल रहे। नॉट फ्रॉम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उस तरह नहीं है। आप सब इसको कैसे रीड करते हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, एंड पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर जो ट्राइबल लीडर्स पहले लीड किया करते थे, अब वो जो है उनकी जगह पे मिडिल क्लास ख़वातीन, पढ़ी लिखी जो है वो बाहर निकल रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? और सब ये हुकूमत पाकिस्तान तो ये कहती है, जो ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि ये बेसिकली जो BLF जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके लोग हैं और ये उनका एक सिविलियन फेस है। हाउ डू यू सी दिस प्रोटेस्ट, ये जो ओवरऑल पिक्चर डेवलप हो रही है सर? देखें जी, प्रोटेस्ट में कौन क़यादत कर रहा है और कौन आगे आ रहा है, ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं, हमेशा से रहे हैं, चलते रहे हैं कि जो तहरीकें होती हैं वो मुख्तलिफ औकात में हालात के मुताबिक जो है वो लीडरशिप को आगे पीछे करते रहते हैं।
بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی ایک ناؤن قسم کا پیٹرن رہا ہے ان کا کہ جو لیڈر زیادہ تر بڑے ہیں وہ یا تو اس کو لیڈ کرتے رہے اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن تھا تو یا پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک مسلح بغاوت مختلف جگہوں پہ اسپیشلی پہاڑوں پہ اور اس طرح کی دوسری جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوتی رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے نا فیلڈ میں لمبے ایجیٹیشن اور سیکریفائس کے بعد. تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو ری اسٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جایا جائے. تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے اسپیشلی جو ویمن فیکٹر ہے جو آگے آ رہا ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے, پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تحریکوں میں اسپیشلی ینگ خواتین جو ہیں, لڑکیاں یونیورسٹیز کی اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تحریکوں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس کی ریفلیکشن آپ کو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر اس طرح کی جو مزاحمتی قوتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, یہ جو پالیٹکس آف ریزسٹنس ہے اس کی پروڈکٹ ہیں گزشتہ 70-75 سال کے دوران. تو ان کے اندر جو ہے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے لیٹلی گزشتہ 5-6 سالوں میں کہ ایک تو قیادت جو ہے وہ ینگ لوگوں کو دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر ویمن اور اس طرح کا جو سافٹ فیس ہے اس کو سامنے لایا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 6-7 سالوں میں بلوچستان میں بہت ساری خواتین اسٹوڈنٹس ملک کے اندر یا باہر جو ہے وہ شہید بھی ہوئی ہیں اور اس طرح دیگر اریسٹ بھی ہوئی ہیں اور ایجیٹیشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی. نئی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک کنسنسس آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ درست ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ لڑائی لڑی ہے, ہم نے بہت حد تک جو ہے خون خرابہ بھی دیکھا ہے, قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے, لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اب اس کو ایک پرامن طریقے سے ایک پیسفل موومنٹ کے طور پہ وہ جو ہے وہ ری لانچ کیا انہوں نے. دوستوں, پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.